स्लाइड दिख रही है ना? जी 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 ठीक है सर, हो गए, स्टार्ट हो गई क्लास। ठीक है, थैंक यू। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप कि आप सारे लोग अच्छे हों और अच्छे रहें। टुडे इज लास्ट क्लास अकॉर्डिंग टाइम टेबल, अकॉर्डिंग शेड्यूल, and last unit also I want to discuss about, I would like to share about unit 5, support in media monitoring and communication. I have already explained about basic features, basic concept about democracy, about the role of media in democracy, and today I want to discuss about types of media and their significance for legislature, basis of communication in print and electronic media. Okay, first of all, some basic features of the media and the role of the media. Media is a fourth pillar of democracy. All of you know about that. Fourth pillar of the democracy. राज्य का चौथा स्तंभ है, फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिस प्रकार उसका इंपॉर्टेंट रोल है, सेम लाइक दैट डेमोक्रेसी में, स्पेशली लिबरल डेमोक्रेसी में, नॉट इन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक लाइक चाइना एंड रशिया, वहां मीडिया का इस तरह का रोल नहीं होता, या डिक्टेटरशिप, फासिज्म एक्सेट्रा। ओनली important role playing by the media in liberal democratic country, जिसको आप उदारवादी लोकतंत्र भी कहते हैं, लाइक इंडिया, अमेरिका, भारत और अमेरिका, इस तरह के देश। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोविजंस है अबाउट मीडिया और मीडिया की स्वतंत्रता, फ्रीडम को लेकर के, आई ऑलरेडी मेंशन आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। The term used in Constitution under Article 19(1)(a) is freedom of speech and expression, not freedom of media, freedom of press, etc. लेकिन freedom of speech and expression के कैटेगरी में उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, including media. But some restrictions also imposed under Article 19(2)(b), under Article 19(2) उसके तहत different conditions, compulsion इम्पोज है मीडिया पे कि क्या क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। ये दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स, उस पर भी हम लोग डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग आ जाते हैं सीधा ब्रीफ में, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रोल है मीडिया का, स्पेशली इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लेजिस्लेटिव प्रक्रिया में क्या रोल है मीडिया का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, सो मेनी एग्जाम्पल्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन लास्ट क्लास, कि बहुत सारे गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा है, बट मीडिया जब उस पर जाती है, वहाँ विजिट करती है, तो उसे जो रियलिटी है, इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक पीरियड इन कोरोना टाइम, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि सब कुछ है, बट मीडिया जब हॉस्पिटल विजिट करती है तो वहाँ रियलिटी कुछ और होती है। तो रियलिटी और मीडिया वॉइस ऑफ द पब्लिक जो है, पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक इंटरेस्ट में जो वॉइस है, आवाज़ है, वो रेज करना और गवर्नमेंट तक पहुँचाने का जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो मीडिया प्ले करती है। और बट आपके चैप्टर में एक ओवरऑल मीडिया के रोल को देखना है, प्लस ये देखना है कि मीडिया एग्जैक्टली लेजिस्लेटिव प्रोसेस में किस प्रकार का रोल प्ले करती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द मीडिया। जनरली जिसको आप कहते हैं प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन प्रिंट मीडिया लाइक पेपर, मैगजीन, और चाहे वो मंथली मैगजीन हो या वीकली हो या पर डे पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, बहुत सारे जो इस तरह के हैं उसको हम प्रिंट मीडिया की कैटेगरी में रखते हैं। और स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल था वो प्रिंट मीडिया का था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत बाद में, जब से बहुत सारे इन्वेंशन हुए टेलीविज़न से लेकर के, तो आप देखेंगे कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजीम भी प्रिंट मीडिया और बहुत सारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे, पत्रकार थे, लाइक तिलक से लेकर के बहुत सारे पत्रकार उस समय अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे। और गवर्नमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजीम, गवर्नमेंट ने प्रिंट मीडिया या मीडिया को ही कंट्रोल करने का प्रयास किया, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट डिक्टेटर होगी या फासिज्म होगा, या जहां लोगों पब्लिक वेलफेयर प्राइम फोकस नहीं होगा, मेन केंद्र बिंदु नहीं होगा, वहां गवर्नमेंट ये चाहेगी कि मीडिया को मैनेज किया जाए, या मीडिया वही खबर पब्लिश करे, मीडिया वही चीजें दिखाए जो गवर्नमेंट चाहती है। तो ब्रिटिश काल में ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजीम बहुत सारे एक्ट आए रिगार्डिंग मीडिया, और नॉट मीडिया, रिगार्डिंग
हाउ टू कंट्रोल मीडिया, बहुत सारे एक्ट हैं, उस पे हमें नहीं ज़्यादा जाना है, बस मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। तो प्रिंट स्टार्टिंग में जो रोल था वो प्रिंट मीडिया का था, आज भी प्रिंट मीडिया का रोल है, लेकिन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा, सेकेंड टाइप्स ऑफ द मीडिया इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टेलीविजन 24 आवर न्यूज चैनल्स और इस तरह जो है आप देखेंगे। आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स जो है 24 आवर के लिए चल रहे हैं, आप देख रहे हैं डिफरेंट, एक ही न्यूज को किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेजेंट करती है, कैसे इंट्रोड्यूस करती है डिफरेंट डिफरेंट चैनल, कोई उसको जस्टिफाई करता है, कोई उसको क्रिटिसाइज करता है। तो प्रिंट मीडिया फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थर्ड इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मैं बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया। और आप सारे लोग सोशल मीडिया पे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इन सब पे होंगे भी और यूज भी कर रहे होंगे, और उसके पॉजिटिव रोल और नेगेटिव रोल के बारे में भी आप जानते हैं। बट आपको जब आंसर में आप मेंशन करेंगे तो आप इसके एग्जाम्पल भी देंगे, जो लाइक जैसे प्रिंट मीडिया में आप बताएंगे, 2-4 न्यूज़पेपर्स का नाम लिख दे देंगे, मैगजीन का नाम दे देंगे, और इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि जो प्रिंट मीडिया है वो एक तरीके से आप पहले ज़्यादा ऑथेंटिसिटी और ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता था, क्योंकि वो पहले के करेस्पॉन्डेंट उस पर सर्च करते थे, एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट करते थे, अगले दिन वो न्यूज़ आती थी। मीन्स प्रिंट मीडिया में क्या होता था, नेक्स्ट या नेक्स्ट डे न्यूज़ आती थी, सेम डे न्यूज़ नहीं पब्लिश होती थी। जैसे आज की घटना है तो कल आएगी, और कल तक न्यूज़ पब्लिश होने तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन और जा करके वो कलेक्ट करते थे, उसके बिहाफ पर वो जो है उसमें पब्लिश होता था पेपर में, अगले दिन लोगों को पता चलता था। बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है कि लाइव टेलीकास्ट होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें सीधा लाइव दिखाई जाती हैं, और लाइव में कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ निगेटिव भी हैं लाइव दिखाने के, और बहुत सारा जल्दी दिखाने के चक्कर में आप देखेंगे कि गलत भी दिखाने लगते हैं। बहुत सारा ऐसा एक्सीडेंट आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि लाइव टेलीकास्ट उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट हैं जो हुए नहीं और जल्दी दिखाने के चक्कर में उसको अपने हिसाब से दिखाने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दोनों के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और सोशल मीडिया के बारे में जितना भी मैक्सिमम मेंशन किया जाए, चाहे उसको इन फेवर और अगेंस्ट, उतना कम है, क्योंकि आज सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में जो आपका ध्यान नहीं जाता है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नॉट फॉर एक्सेस फॉर ऑल, सबके लिए वो एक्सेसिबल नहीं है। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई आप बाइट देते हैं, कोई खबर देना है, न्यूज़ देना चाहते हैं, तो आपकी बात नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाएगी या प्रिंट मीडिया उसको पब्लिश नहीं करेगी। तो लोग आज की डेट में क्या करते हैं, सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया ने मीडिया या कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म को आम कॉमन मैन तक पहुंचा दिया, आम पब्लिक तक पहुंचा दिया है, सामान्य व्यक्ति तक पहुंचा दिया है। ठीक है, आपकी बात प्रिंट मीडिया नहीं छापेगा, आपकी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात को, अपने मैसेज को, अपने इश्यूज को रेज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो सोशल मीडिया को आप ये भी कह सकते हैं कि ये पब्लिक मीडिया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, और इजी एक्सेसिबल है किसी के लिए। आपको कहीं नहीं जाना है, कोई एक्सपेंशन, कोई खर्चा नहीं करनी है, आप अपने मोबाइल में एक मैसेज टाइप करिए और एक वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया या व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं आप उसको शेयर कर दीजिए, सिंपली वो न्यूज वायरल हो जाएगा, विद इन अ मिनट, विद इन अ डे वो पूरा देश, और देश ही नहीं दुनिया देखेगी। तो ये जो सोशल मीडिया का जो रोल है, स्पेशली इन डेमोक्रेसी या बहुत सारे इश्यूज में, ये एक तरीके से ओपन हो गया, ओपन इन द सेंस कि नॉट ओनली ओपन बट ऑल्सो ए पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, इजी है, और अब आम पब्लिक भी अपने आप को उस कम्युनिकेशन का पार्ट मानती है थ्रू सोशल मीडिया। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे न्यूज चैनल्स कुछ और दिखा रहे होते हैं, जैसे फॉर्मर मूवमेंट्स में भी आप देखेंगे कि न्यूज चैनल किसी और एंगल से दिखा रहे हैं, या कोई और एक्सीडेंट है, न्यूज चैनल किसी और एंगल से दिखा रहे हैं, बट सोशल मीडिया के थ्रू बहुत रियल वहाँ की जेन्युइन बातें रिकॉर्ड होकर के जो है लोगों के सामने आ जाती है, तो फिर उसको मीडिया फिर उस रूप में दिखाने लगती है, या सरकार फिर उस को संज्ञान लेती है,
या सुप्रीम कोर्ट भी जो है शाओ मोटे की तरह स्वतः संज्ञान लेता है। तो बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिसको सोशल मीडिया के थ्रू ही, और आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सोशल मीडिया। मैंने कहा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, नॉट ओनली पॉजिटिव बट ऑल्सो नेगेटिव। केवल सकारात्मक रोल ही नहीं निभा रही है कि पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है, एक माध्यम, एक मीडियम है जो पब्लिक अपनी बात को सरकार तक भी, अभी भी आप सुने होंगे कि जिन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है या जिन्हें मेडिसिन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, वो सोशल मीडिया पे अपना वीडियो बना करके, क्योंकि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नहीं है, बाहर 24 आवर के लिए मीडिया वहां खड़ी है, लेकिन उनकी बात को मीडिया उतना ही दिखाती है जितना मीडिया को के लिए बेनिफिशियल होता है। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं और ये सरकार या लोगों तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह सोशल मीडिया पे अपनी प्रॉब्लम बताई, तो सरकार ने एक्शन भी लिया, उनके अगेंस्ट ही एक्शन ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट को कमेंट करना पड़ा कि सोशल मीडिया पे अगर कोई भी अपनी डिमांड या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम या इस तरह की बातें शेयर करता है तो उसको उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा। वी कैन इमेजिन कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर करते हैं तो कुछ गवर्नमेंट ऐसी भी हैं कि आपके ही अगेंस्ट एक्शन लेने लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्टेटमेंट देने का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट को ऐसे पैंडेमिक पीरियड में, ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, द रोल सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ द सोशल मीडिया, उसका क्या महत्व है। तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया, तीन आज ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज्ड है वो दो ही हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सोशल मीडिया अपने आप ये इमर्ज हुआ है थ्रू टेक्नोलॉजी, और जनता इसको एक मीडियम बना ली है अपने एक्सप्रेशन, अपने व्यूज, अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, डेमोक्रेसी में, स्पेशली लिबरल डेमोक्रेसी में, 3 टाइप्स ऑफ द मीडिया, स्पेशली प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया। अब इसको हम एक बेसिक देख लेते हैं, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। मीडिया का रोल क्या होता है, क्या क्या काम करती है मीडिया। तो आप बहुत सारी बातें जानते हैं कि आपको क्या है, न्यूज सबसे पहले क्या है, न्यूज, चाहे वो गवर्नमेंट की न्यूज हो, पब्लिक की न्यूज हो, ठीक है, न्यूज आम लोगों तक पहुंचाती है, समाचार जिसको आप कहते हैं न्यूज कहते हैं। न्यूज में कुछ न्यूज इंफॉर्मेटिव भी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज, कुछ न्यूज डायरेक्टली इंफॉर्मेटिव होती हैं, कुछ एक्सीडेंटल होती हैं, कुछ पब्लिक अवेयरनेस से रिलेटेड होती हैं, बहुत तरह की न्यूज होते हैं, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड न्यूज होती हैं, और सारी थ्रू प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही जो है, जो खबरें हैं, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे खबरें या न्यूज या जानकारी या इंफॉर्मेशन, वो किसके थ्रू पब्लिक को मिलती है, वो मीडिया के थ्रू। तो मीडिया एक मेजर मीडियम है, माध्यम है, जो सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ऑल थिंग्स, ये इसी के थ्रू आप तक पहुंचती है। अब ये सारी न्यूज चैनल, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इसके थ्रू जो भी न्यूज आप तक पहुंचती है, इसका जो मेन पर्पस है फॉर पब्लिक अवेयरनेस, जनता के जागरूकता इन द सेंस, चाहे वो सोशल न्यूज हो, पॉलिटिकल न्यूज हो, इकोनॉमिक न्यूज हो। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि शेयर मार्केट की न्यूज ही देखते हैं। आप किसी जो है गोल्ड की शॉप पे चले जाएं या किसी ऐसे कॉमर्स या इस तरह के शॉप पे जाएं या ऐसे फैमिली में जाएं, तो वहाँ कॉमर्स या शेयर मार्केट की न्यूज चल रही होगी कि अप है, डाउन है, क्या है। किसी पॉलिटिकल फैमिली में जाएं या पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल खबरें देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। कुछ लोग जो है गेम देखते हैं, कुछ लोग कुछ देखते हैं। तो जिसका जो इंटरेस्ट है, और इसके थ्रू ही जो है जो पब्लिक अवेयरनेस है, आपको अभी देखिए सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोरोना के टाइम जितनी जानकारी, इंफॉर्मेशन, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑल थिंग्स किसके थ्रू हो रहा है, एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय द मीडिया, स्पेशली चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और सोशल मीडिया। तो पब्लिक अवेयरनेस लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रोल है, वो मीडिया प्ले करती है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो। आप ये देखिए कि बहुत सारे रिचुअल्स भी हैं, बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, जैसे तो जो मीडिया एक्सपोज करती है, मीडिया एक्सपोज नहीं करती, तो सोशल मीडिया के थ्रू सोसाइटी में अभी भी अनटचेबिलिटी से लेकर के
कास्टिज्म और पैट्रियार्कल सोसाइटी, इस तरह के जो भी एग्जाम्पल होते हैं उसको मीडिया एक्सपोज करती है, मीडिया उसको सामने लाती है और पब्लिक को अवेयर भी करती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी जनता तक पहुंचाती है। तो ये सारा काम जो है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मीडिया की है। तो फर्स्ट रोल इज द मीडिया इज पब्लिक अवेयरनेस, जनता को अवेयरनेस में इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन, जागरूकता में सारी बातें आएंगी, मैंने उसको पब्लिक अवेयरनेस टर्म यूज कर दिया है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और इंफॉर्मेशन में ऑल टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो या पॉलिसी रिलेटेड हो, एवरीथिंग वो पब्लिक अवेयरनेस की कैटेगरी में आएगा। सेकेंड रोल ऑफ द मीडिया डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन इन द सेंस, इसको इस कंटेक्स्ट में भी हम स्पेशली लेस रिसर्च के रोल में भी देखेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज, बहुत सारा डेटा एक्सप्लोर करती है, उसको बताती है जनता को कि मैंने ये काम किया है, इतनी योजनाएं लागू की है, इतने लोगों के यहाँ बिजली पहुंचा है, इतने लोगों को हाउसिंग स्कीम के तहत बेनिफिट हुआ है, इतने लोग आयुष्मान योजना के तहत, बहुत सारी स्कीम्स को गवर्नमेंट जब उसको एक्सप्लोर करती है और अपने डेटा को पब्लिश करती है कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, तो मीडिया का ही काम होता है कि रियल डेटा कलेक्ट करे कि गवर्नमेंट जो डेटा पब्लिश, गवर्नमेंट जो डेटा बता रही है क्या रियल में वो डेटा सही है, नहीं है, क्या इस जो है इससे गवर्नमेंट को, जैसे गवर्नमेंट बार बार ये डेटा देती है कि अभी केवल 27% या 21% ही जो है पब्लिक पावर बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल के नीचे है, या हमने जो है सबके यहाँ राशन या अनाज या ग्रेन्स ये सब प्रोवाइड करा दिया है। तो इन रियलिटी बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है मीडिया उसको थ्रू रिसर्च विंग, थ्रू सर्वे जैसे भी है उसको डेटा कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को डेटा अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप ये देखिए कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं लाइक इंडिया टुडे ग्रुप जो है प्रत्येक साल लोगों के जीवन स्तर, लोगों के ओपिनियन, इस तरह के डेटा को कंपाइल करके वो पब्लिश करता है। और ये डेटा गवर्नमेंट भी यूज करती है कि रियल में, देखिए गवर्नमेंट ऑफिसेस के थ्रू जो डेटा कलेक्ट होते हैं वो ऑफिशियल डेटा होते हैं। ऑफिशियल डेटा में मैंने एग्जाम्पल लिख दिया था कि प्राइम मिनिस्टर के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची थी वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिख के दे दिया कि इस गांव में बिजली, इस विलेज में इसका जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पहुंच चुकी है, और प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट से भी उसको अलाउंस भी कर दिया, क्योंकि उनके पास वो सूचना जो डाटा वो जो है डेटा कलेक्शन है गवर्नमेंट का, वो एक हायरार्किकल लेवल या ऑफिशियल लेवल पे है कि यहाँ के सेक्रेटरी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से डेटा मांगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहाँ के लोकल अथॉरिटी से डेटा मांगा, उन्होंने लिख के दे दिया पेपर में। लेकिन इन रियलिटी और क्या सच्चाई है वो मीडिया, या जब आप विजिट करेंगे या मीडिया विजिट करेगी, मैंने एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया था कि इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक की भी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन गलत पहुंची, और जब मीडिया वहां गई तो पता चला कि अभी फाइनली हाँ पिलर खंभे जरूर वहां पहुंच गए थे, लेकिन लाइट उस गांव में नहीं पहुंची थी, लेकिन रिकॉर्ड में वो दर्ज था। तो सरकार की भी गलती नहीं है, क्योंकि सरकार के पास, सरकार तो वही बताती है जो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड दर्ज होता है, जो पेपर में होता है। लेकिन इन रियलिटी जो डेटा होता है, रियल डेटा होता है, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो डेटा को कलेक्ट करती है। और डेटा, उस रियल डेटा को गवर्नमेंट भी यूज करती है, गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, और उस डेटा के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, मीडिया कैन आस्क एंड रेज द क्वेश्चन जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इसी के थ्रू वो क्वेश्चन कर सकती है, क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि उसका डेटा वो बताती है कि आप तो ये कह रहे हैं लेकिन रियलिटी ये है। तो डेटा कलेक्शन को आप इसको ब्रॉड वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और स्पेशली लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे मीडिया रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एक्सपोज्ड करप्शन। भारत में जो करप्शन है, आई थिंक हम सभी लोग उससे इफेक्टेड हैं, और सभी लोग कभी किसी भी ऑफिस में जाएं, बिना करप्शन या बिना कुछ पैसे के काम जनरली नहीं होता है। तो जो करप्शन लेवल है वो तो ऑफिस या लोकल लेवल पे करप्शन तो लिमिटेड है। जो हाईली करप्टेड इशूज हैं, बहुत बड़े स्कैम हैं, मैक्सिमम स्कैम आप देखेंगे वो मीडिया का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उस स्कैम को एक्सपोज करने में। नॉट ओनली एक्सपोज बट ऑल्सो पॉपुलराइज, आम जनता को जाने। और सपोज करिए कि कोई
करप्शन गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट ने उसको दबा दिया, मतलब उसको एक्सपोज नहीं होने दिया, मीडिया में आने नहीं दिया, तो कोई फायदा नहीं हो करप्शन पता चलने का, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको पता है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जब ये पता भी चला उसके बाद भी उन्होंने रिजाइन नहीं दिया। जब मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, मीडिया में बहुत चलाया गया, ऐसा है वैसा है, मीडिया में बहुत सारी खबरें आने लगी, तब जा करके और फिर कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब फाइनली और उन्हें रिजाइन करना पड़ा। तो ये तो एक लेटेस्ट एग्जांपल है। बहुत सारे करप्शन केसेज जिनमें 2G से लेके, ठीक है, चाहे 2G हो और कॉमनवेल्थ हो या बोफोर्स हो या इवन राफेल में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसको मीडिया ने एक्सपोज किया था। तो और मीडिया के थ्रू खबरें ही आती रहती हैं कि जहां भी इस तरह के करप्शन होते हैं, बेशक उस पर एक्शन हो या न हो, लेकिन एटलीस्ट जनता को ये पता चल जाता है कि करप्शन हुआ है या इस तरह की प्रॉब्लम है। तो एक्सपोज्ड करप्शन का काम, जो करप्शन को उजागर करने का रोल भी जो है मीडिया प्ले करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रेज सोशल इशूज। जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, सोशल इश्यूज हैं, उसको प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, जैसे आपके रीजन में, आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, कोई सोशल इश्यूज है, किसी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, किसी के राइट्स का वायलेशन है, कहीं सोशल मिसबिहेवियर है, इस तरह की कोई भी इश्यूज हो, मीडिया उसको इंडिपेंडेंटली रेज करती है, उठाती है। जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक एक्सीडेंट था, मथुरा में जो रेप कांड था, उसको 2 महीने पहले की घटना थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, वो क्योंकि मीडिया उसको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं दिखाया, बाद में जब मीडिया ने स्टार्ट किया दिखाना या मीडिया में बहुत ज़्यादा आया, तो उस घटना को फिर जो है गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया और फाइनली उस पर एक्शन हुआ है, सीबीआई जांच इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो बहुत सा मैं एक केस आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे देश में केसेस हैं, सोशल इशूज हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या जो सोशल प्रॉब्लम की हो या जो भी हो, वो मैक्सिमम केसेज जो है सोशल मीडिया उसको रेज करती है। जब मीडिया उसको रेज करती है और दिखाती है, तब फाइनली उस पर एक्शन होता है। नेक्स्ट इशूज मीडिएटर का काम करती है, मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। किसके किसके बीच? मीडिएटर किसके बीच? पब्लिक एंड गवर्नमेंट, या पब्लिक एंड लोगों और सरकार के बीच। सरकार की बात जनता तक पहुंचाती है और जनता की बात सरकार तक पहुंचाती है। तो ये रोल भी मीडिया प्ले करती है। मीडिया का रोल है कि जनता की आवाज को, वॉइस ऑफ द पीपल, जनता की आवाज को लोगों तक पहुंचाया जाए। नेक्स्ट इशू है वॉइसेस ऑफ द पब्लिक, जनता की आवाज को पहुंचाती है सरकार तक। एंड प्लेइंग एज ए रोल सर्विलांस। आप अक्सर देखते होंगे जनरली पेपर के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बहुत ऐसे सारे इश्यूज होते हैं जहां राइट्स का वायलेशन हो, डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर करप्शन हो। जैसे ही किसी इश्यूज में मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वैसे ही सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं या बचने का प्रयास करते हैं। तो मीडिया प्लेइंग एज ए रोल एज ए सर्विलांस, मतलब सर्विलांस का मतलब ये होता है कि इसको हिंदी में आप कहें कि नजर रखना। तो गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटी है, क्योंकि ऑफिसर्स या इंस्टीट्यूशंस तो झूठ भी बोल सकते हैं या कह रहे हैं ऐसा हो रहा है जबकि ऐसा होता नहीं है। तो जो सर्विलांसेस का काम है, जो नजर रखने का काम है, उसको जो है मीडिया ही प्ले करती है लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री में। और मीडिया का एक डर भी होता है कि इन फ्रंट या सामने से कोई भी लीडर्स या कोई भी अथॉरिटी उस तरह का काम नहीं करती है जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगेंस्ट पब्लिक हो। हाँ, करते हैं जब मीडिया उसको एक्सपोज कर देती है। तो इसीलिए मीडिया प्लेइंग एज ए रोल सर्विलांस एज ए, और लास्ट है द वॉच डॉग फंक्शन। वॉच डॉग का मतलब होता है कि हमेशा नजर बनाए रखना। नजर, सर्विलांस और वॉच डॉग बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो मीडिया का जो रोल, और भी रोल है, स्पेशली सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। आप देखिए कि बहुत सारे रिलीजियस इशूज पे, सोशल इशूज पे, जेंडर इशूज पे, कम्युनिटी एंड कास्ट इशूज पे, स्पेशली उसको आप सोशल इशूज कह सकते हैं, जिसपे मीडिया कवरेज करती है, उसको एक्सप्लोर करती है, उसको एक्सपोज करती है एंड उसको जो है लोगों के सामने लाती है, गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करती है और फाइनली उस पर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसका सलूशन
थ्रू मीडिया ही होता है, या मीडिया जब उसमें इन्वॉल्व होती है। हाँ, आज आप एक वर्ड और देख रहे होंगे, मीडिया ट्रायल्स। ऐसा नहीं कि ओनली पॉजिटिव रोल इज प्लेड बाय द मीडिया, बहुत सारा इतना एक्टिव मीडिया हो गई है कि आज आप बहुत सारे इश्यूज में आप देखेंगे मीडिया ट्रायल्स। ऑल ऑफ यू नो अबाउट मीडिया ट्रायल्स, आप सभी को पता होगा। आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की घटना के बाद, और उस घटना को जिस वे में मीडिया ही कौन दोषी है कौन गिल्टी है, उसको मारा गया या सुसाइड किया, बहुत सारी बातें। ये तो एक एग्जाम्पल है, ओनली वन एग्जाम्पल, बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे इशूज हैं। मीडिया ट्रायल्स में पहले ही जजमेंट सुना देती है। बहुत सारे चैनल्स हैं, क्योंकि इतने ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं, जबकि वो एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। मीडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं है कि मीडिया जो है कुछ भी। तो मीडिया आज मीडिया ट्रायल्स और इस कौन टीआरपी, जिसको आप टीआरपी बोलते हैं, मीडिया ट्रायल्स के और टीआरपी के कैटेगरी में आप देखेंगे, टीआरपी के चक्कर में बहुत सारे न्यूज चैनल्स पहले ही जजमेंट सुना देते हैं कि ये गिल्टी हैं, ये दोषी हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल्स होना चाहिए, लेकिन मीडिया ट्रायल्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के प्राइवेसी को और डिग्निटी को या फिर उस इश्यूज को गलत दिशा में मोड़ दे। इस तरह की चीजें मीडिया को बचना चाहिए। मतलब मीडिया खुद ही सेल्फ मॉनिटर्ड होना चाहिए, न कि उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, और उन्हें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि पहले जो भी कहीं भी कोई कम्युनल राइट्स हो रहा है या कास्ट राइट्स, इस तरह जाति या सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, तो बहुत सारे, या सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है। पहले सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज ही मैं बता देता हूँ आपको। पठानकोट पंजाब जो एयरबेस है, वहां जब पाकिस्तान द्वारा टेररिस्ट अटैक का प्रयास किया गया था, और फिर पठानकोट अंदर एयरबेस में जब मीडिया, स्पेशली एनडीटीवी ने पूरा जाकर के दिखाया कि कैसे टेररिस्ट आ सकते हैं, कहाँ तक आ गए थे, कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या नहीं रखा है, इन सब पूरा उस बेस का, जो एयरफोर्स का बेस है, उसको दिखाने का प्रयास एनडीटीवी ने किया। एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लग गया था, आपको पता है, तो उसी घटना को दिखाने के बाद, क्योंकि जो सिक्योरिटी रिलेटेड एरियाज है, वहां कहाँ से रास्ता है, कहाँ क्या रखा है, ये जानकारी किसी, अगर हम मीडिया पे पब्लिक इसको हम दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो टेररिस्टों को अभी तक नहीं पता था, उन्हें भी वो रास्ता, वो रूट और वो सारी चीजें पता चल गई कि कहाँ क्या है, कहाँ सिक्योरिटी रहती है, कहाँ नहीं रहती है, एवरीथिंग। तो उसके बाद एनडीटीवी पे एक दिन का बैन भी लगा हुआ था कि क्यों इस तरह के जो है न्यूज को लाइव टेलीकास्ट किया गया या उसको दिखाया गया। एक अदर एग्जांपल, 26/11 का जो एक्सीडेंट था मुंबई पे, जब पाकिस्तान टेररिस्ट ने अटैक किया, पाकिस्तानी, जिसमें कसाब को अरेस्ट भी किया गया था, पकड़ा भी गया था, आपको पता होगा। 26/11 26 नवंबर की घटना, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, और लाइव टेलीकास्ट हो रहा था कि जैसे जैसे यहाँ के मिलिट्री एक्शन लिए जा रहे थे, उसको हम दिखा रहे थे कि अब हमारे कमांडोज इधर से जा रहे हैं, इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसका लाइव टेलीकास्ट मीडिया चैनल वाले बहुत एक्टिव होकर के कर रहे थे कि हम देखिए टेररिस्ट अटैक में भी इस तरह के न्यूज को हम जो है दिखा रहे हैं। और वो न्यूज जो पाकिस्तान में बैठे हुए उन टेररिस्टों को जो डायरेक्शन दे रहे थे, वो भी देख रहे थे। इसीलिए उस एक्शन में, उस ऑपरेशन में 2 दिन लग गया, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि अब ये इधर से जा रही है कमांडो, और उन्हें तुरंत पता चल रहा है कमांडो इस रास्ते से आ रही, तो तुरंत रास्ता अपना मूव कर लेते थे वहां, क्योंकि वो भी न्यूज देख के उन्हें डायरेक्शन दे रहे थे। तो मुंबई की घटना के बाद ये कोर्ट और ये डायरेक्शन से आ गया मीडिया को कि इस तरह का किसी भी ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। तो बहुत सारे जो एक्टिव या एक्टिविज्म है मीडिया का, ओवर एक्टिव मीडिया है, इससे बहुत सारा नुकसान भी है। एक और एक्सीडेंट मैं आपको बताता हूँ। ये तो 2 मेजर एक्सीडेंट हो गए। पहले क्या था, पहले इंस्ट्रक्शंस, पहले बहुत सारे, जैसे कहीं कम्युनल राइट्स हो रहा है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या किसी जाति या धर्म वर्सेज हो, वहां मीडिया ने उसको लाइव टेलीकास्ट किया कि एक भी व्यक्ति मरा, और उसको लाइव टेलीकास्ट पूरे चैनल पे दिखा दिया गया, और दिखा दिया गया उस रिलीजन कम्युनिटी का नेम मेंशन करके कि हिंदू फ्रॉम मुस्लिम, मुस्लिम फ्रॉम इनको मारा। तो जो राइट्स किसी एरिया स्पेसिफिक रीजन में हो, पूरे देश में उसका जो है फैल जाता है। तो ये भी इंस्ट्रक्शंस, पहले ये भी कई एक्सीडेंट ऐसे हुए कि
राइट्स को जो है कुछ टेलीविजन चैनल ने डायरेक्ट दिखा दिया, या उन्होंने स्पेशली कोट किया कि हिंदू या मुस्लिम या सिख या जो भी। अब उस पे एक गाइडलाइन दिया गया है कि ऐसे किसी भी घटना को संयमित, मतलब बिल्कुल कंट्रोल वे या नियमित वे में दिखाएंगे, उस वे में जो है नहीं लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे, और ना ही किसी कम्युनिटी के नेम को मेंशन करेंगे, जिससे ही वो और स्प्रेड हो, अदर एरियाज में स्प्रेड हो और पूरे देश में स्प्रेड हो। तो मीडिया की जो मॉनिटरिंग तो यहाँ अदर कंटेक्स्ट में यूज किया गया है, बट अगर आप देखेंगे तो मीडिया का जो रोल है उस इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण भी है, महत्व जो है उसका महत्व भी है, तो उसका सिग्निफिकेंस भी है, उसका इंपॉर्टेंस भी है। बट आज जिस प्रकार न्यूज चैनल और इतने सारे न्यूज चैनल और इतनी सारी प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर, लोकल से लेकर के नेशनल तक, इंटरनेशनल तक, और वो भी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, जिस प्रकार मीडिया हाउसेस पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का, और ऐसा नहीं कि केवल पॉलिटिकल ही बात हम नहीं करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप देखते हैं, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसको यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे न्यूज जो एक दिन में चला दिए गए और उसका हार्म बहुत पूरी सोसाइटी को हुआ, या उस कंपनी को हुआ, या उस कंपनी को उसका बेनिफिट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया जो है, जो रोल प्ले कर रही है, ठीक है, एक पॉजिटिव रोल है, एक पॉजिटिव डायमेंशंस भी है, लेकिन उसे कंट्रोल या खुद सेल्फ कंट्रोल, इसीलिए बीच में ये बहुत सारी चर्चाएं होने लगी थी कि मीडिया को भी क्या किया जाना चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए, या मीडिया पे भी एक सुपरविजन होना चाहिए, क्योंकि मीडिया कभी कभी बहुत सारी चीजें जो है एक्सपोज करती है या जो टेलीकास्ट करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट के इंटरेस्ट या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होता है। लेकिन मीडिया पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मीडिया पे कंट्रोल अगर गवर्नमेंट को इस तरह का पावर्स दे दिया गया तो गवर्नमेंट उसके नाम पे पूरे मीडिया को कंट्रोल करने लगेगी। इसलिए जो है इस तरह का राइट्स नहीं है, बट सेल्फ कंट्रोल मीडिया की जरूर बात की जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल मीडिया एक मीडियम है, माध्यम है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, और अंडर आर्टिकल 19(1)(a) में जो है इसका उल्लेख है, और एज ए इंस्टीट्यूशन अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये प्रकार है। अब हम आप लोग देख लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ मीडिया, सिग्निफिकेंस फॉर लेजिस्लेचर, ये पार्ट अभी हमने नहीं देखा है। सिग्निफिकेंस फॉर लेजिस्लेचर, मीडिया का क्या रोल है, ये इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के लिए, इस पे हम लोग डिटेल बात कर लेते हैं। फिर बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पे भी चर्चा करेंगे। वेट 1 मिनट। Significance for legislatures during legislation, during how a bill becomes a law, कोई विधेयक कब तक कानून बनता है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा अगर ब्रॉडली आपको बताऊं तो आपने डेविड ईस्टन का मॉडल देखा होगा, डिमांड एंड सपोर्ट। अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़े होंगे तो डेविड ईस्टन एंड ऑलमंड एंड पावेल ने भी, स्पेशली डेविड ईस्टन को भी आपने देखा होगा कि सोसाइटी से डिमांड रेज होती है, डिमांड के बाद सपोर्ट होता है, सपोर्ट के बाद देन इनपुट एंड आउटपुट, नियम बनता है, फिर आउटपुट, फिर फीडबैक, देन जो डिमांड। तो किस किस लेवल पे मीडिया रोल प्ले करती है। फर्स्ट थिंग, अगर आप कहें तो डेविड ईस्टन की भाषा में अगर आप देखेंगे तो जो डिमांड सोसाइटी से रेज होती है, उस डिमांड को सपोर्ट, डिमांड एंड सपोर्ट बोथ, यू कैन से दैट बोथ, मांग और समर्थन को स्ट्रांगली
रखने में जो आज की डेट में रोल है वो मीडिया ही प्ले करती है। फार्मर्स क्या, जो फार्मर्स मूवमेंट के लोग हैं क्या डिमांड कर रहे हैं? अगर मीडिया उन्हें कवरेज न करे, बिल्कुल कवरेज नहीं करे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया, तो क्या जो उसने पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है वो मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रकार की मांग, इस प्रकार के अमेंडमेंट की बात। तो फर्स्ट लेवल, डिमांड एंड सपोर्ट, जो पब्लिक वॉइस है, लोगों की आवाज है, उसको उठाने में रेज एंड सपोर्ट बोथ। अगर पब्लिक ने उठाया तो सपोर्ट, और मीडिया खुद भी रेज करती है कि इस प्रकार के कानून चाहिए। तो इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, फर्स्ट थिंग्स डिमांड एंड सपोर्ट लेवल। second role during legislative process, गवर्नमेंट ने जैसे ही कोई बिल प्रपोज किया, गवर्नमेंट मींस कैबिनेट, डे फर्स्ट, फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से ही, जैसे सीए हो, एनआरसी हो, फार्मर्स लॉ हो, जम्मू कश्मीर का इशू हो, राम मंदिर का इशू हो, कोई भी XYZ कोई भी इशू हो, जिस डे से कैबिनेट ने चाहे ऑर्डिनेंस या कैबिनेट प्रपोजल के थ्रू उस इशूज को जैसे ही एक्सेप्ट किया कि हम सीए, एनआरसी या जम्मू कश्मीर को 370 हटाने जा रहे हैं या फार्मर्स के लिए 3 लॉ लाने जा रहे हैं, जैसे ही जिस दिन कैबिनेट अप्रूव कर देती है, सेम डे से मीडिया में उसमें डिबेट, डिस्कशन, पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सेट्रा स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द फर्स्ट डे। गवर्नमेंट ने केवल उसकी बात की है, अभी पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया है। ध्यान से इस बात को समझेंगे, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको किसी आर्टिकल बुक्स में नहीं मिलेगा इस वे में, जिस वे में मैं बता रहा हूं। जनरली कैबिनेट ने किसी इशूज को ऑर्डिनेंस के लिए या बिल के लिए पास किया कि कैबिनेट हैज बीन अप्रूव्ड फ्रॉम दिस, फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से सेम डे से मीडिया में उस पर डिबेट, डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, और उस डिबेट डिस्कशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, और मीडिया किससे डिबेट डिस्कशन करती है? जिसके लिए वो लॉ है उससे क्वेश्चन रेज करेगी, जैसे फार्मर्स लॉ तो किसानों से पूछेगी, फार्मर एक्सपर्ट से बात करेगी, और डेटा कलेक्ट करेगी फार्मर से रिलेटेड कौन सी कमेटीज फॉर्म थी, कौन सी कमेटीज ने क्या रिपोर्ट दिया। जैसे फार्मर सेक्टर को ले लें तो स्वामीनाथन कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट को लागू किया गया, नहीं किया गया, ये पब्लिक तक पहुंचाने का काम। अभी कोई बिल या कोई कानून सरकार ने पास नहीं किया है, पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन अभी इसके बाद होगा, बट मीडिया में डिबेट उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से, फ्रॉम दैट डे, जिस दिन से उस पर कोई अप्रूवल, कोई प्रपोजल अप्रूव्ड हो जाता है बाय द कैबिनेट, बाय द गवर्नमेंट। इवन कैबिनेट में भी नहीं आया, अगर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि एनआरसी लाने जा रहे हैं, सेम डे से उस पर मीडिया में डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, थ्रू डेटा, थ्रू गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, थ्रू गवर्नमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट प्रपोजल। तो आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट से ज्यादा डिबेट तो आज कहां हो रही है, नॉट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बट ऑल्सो प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में जो ऑडिटोरियल जो आर्टिकल्स आते हैं, उसमें जितने भी एक्सपर्ट हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके आर्टिकल फेवर आर अगेंस्ट, इट डजंट मैटर, मैटर इज दैट डिबेट एंड डिस्कशन। और लेजिस्लेटिव का जो मेन पार्ट है, पार्लियामेंट क्यों, पार्लियामेंट में हाउस में क्यों कोई बिल कैबिनेट भी पास कर सकती है, कैबिनेट पास कर दे, क्या दिक्कत है? नहीं, पार्लियामेंट में इसीलिए लाया जाता है कि पार्लियामेंट में उस पर डिबेट एंड डिस्कशन होगा, और पार्लियामेंट डायरेक्ट जनता को रिप्रेजेंट करती है, लोकसभा स्पेशली। तो पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन जब होगा तो उसके सारे डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगे, और उन सबका पार्टिसिपेशन होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, सभी रीजन्स के मेंबर्स का। तो जो डिबेट डिस्कशन
है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, डिबेट एंड डिस्कशन। अब आप ये देखिए कि डिबेट डिस्कशन मीडिया में इन फेवर, अगेंस्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, जब तक वो कानून प्रपोज होगा या पास होगा तब तक एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएटेड बाय द मीडिया, गुड और बैड, करेक्ट, राइट और रॉन्ग, या बेनिफिशियल और हार्मफुल, सही है, गलत है, अच्छा है, ये नहीं होना चाहिए, ये प्रोविजंस नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हो तो और अच्छा होगा, या जिनके लिए बन रहा है जैसे एनआरसी में जो, उनका क्या ओपिनियन है इसको लेकर के। गवर्नमेंट इतना या पार्लियामेंट इतना तो बहुत बाद में करेगी जब पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास जाएगी, हो सकता है वो उन लोगों से, उतने एक्सपर्ट से बात भी न करे, लेकिन मीडिया उसको ब्रॉडली बहुत सारे डायमेंशंस को डिबेट डिस्कशन के माध्यम से उस कम्युनिटी या उस सेक्शन से बात करके गवर्नमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डेटा कम्युनिकेट करती है। क्यों मीडिया के चैप्टर को लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड प्रोसीजर में ऐड किया गया है? अभी जो मैं आपको बता रहा हूं यही समझने की जरूरत है। बाकी तो मीडिया क्या क्या करती है, क्या रोल है, आप सबको पता है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस में क्या सिग्निफिकेंस है उसका? जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग सारे सेटिस्फाई हैं, कोई दुखी नहीं है, हमने वहां ऐसा ऐसा कर दिया, इस तरह का कानून ला दिया, तो फिर मीडिया में जब डिस्कशन होगा, मीडिया वहां के लोगों से बात करेगी या वहां के डेटा कलेक्ट करेगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो शायद कुछ और बातें, कुछ और इश्यूज, कुछ और प्रॉब्लम, कुछ और चैलेंजेस निकल करके सामने आए जो शायद गवर्नमेंट तक वो बात अभी नहीं पहुंची। ओके, तो फर्स्ट डिमांड एंड सपोर्ट लेवल पे, सेकेंड ड्यूरिंग प्रोसेस। अभी मैंने बताया कि कैबिनेट ने प्रपोज किया है, कैबिनेट ने क्या क्या पॉइंट्स उसमें ऐड किए हैं वो अभी मीडिया या लोगों के सामने नहीं आया है, अभी ओवरऑल डिस्कशन चल रहा है। देन नेक्स्ट आएगा जब बिल प्रपोज्ड हो जाएगा इन हाउस, एनी बिल हैज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस, प्रेजेंट इन द हाउस, उसके बाद मैंने बताया कि जैसे बिल फर्स्ट स्टेज होता है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द बिल, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द बिल के बाद उसकी कॉपी पार्लियामेंट्रियन को दे दिया जाता है, सभी संसद सदस्यों को, और गजट में पब्लिश हो जाता है, पब्लिश इन गजट। जैसे वो गजट में पब्लिश हो जाता है वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। मतलब उस बिल में क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, अभी तक तो मैंने बताया कि केवल कैबिनेट ने केवल अप्रूव किया, कैबिनेट ने पास किया और उस पर डिबेट डिस्कशन है। अब यहां से मेन रोल स्टार्ट होता है मीडिया का भी, जब वो बिल के बारे में, बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जो उसके प्रोविजंस हैं लाने के प्रयास किए जा रहे हैं उस बिल के माध्यम से, उस वन बाय वन इश्यूज को, पॉइंट्स को जब पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो पार्लियामेंट अपना रोल करती ही करती है, डिबेट डिस्कशन, पार्लियामेंट्री कमेटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जैसे वो बिल पब्लिक डोमेन में आता है उस पे उस जनता तक पहुंचाने, जनता का ओपिनियन जानने, एक्सपर्ट के ओपिनियन जानना, डिबेट डिस्कशन करना, वन बाय वन प्रोविजंस, एक एक प्रोविजंस पे वो मीडिया में डिबेट डिस्कशन होता है, जितना हाउस में भी नहीं होता है। सपोज करिए कि फार्मर बिल्स पास करने में 3 महीना लगा, हाउस डिस्कस की होगी 2 दिन, 2 दिन में फार्मर्स बिल पास हुआ है, एग्रीकल्चर विधेयक 2 से 3 दिन में पास हुआ है, और मीडिया में उस पर डिस्कशन हुआ है कम से कम एटलीस्ट 3-4 मंथ। स्वामीनाथन कमेटी, जितनी भी उससे रिलेटेड डायमेंशन है। अब इस क्या लॉ है, क्या आने जा रहा है, उससे जनता को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये पब्लिक तक पहुंचाने का जो रूल, अभी कानून आया नहीं है, कोई लॉ अभी पास नहीं हुआ, उससे पहले ही जनता को, पीपल्स को अवेयर करना, उन्हें डेटा, उन्हें प्रॉपर जानकारी पहुंचाने का जो रूल है, और उन्हें नहीं
उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उस प्रोसेस प्रक्रिया के तहत ही जनता क्या चाहती है वो बात भी गवर्नमेंट तक पहुंचाए, गवर्नमेंट से क्वेश्चन रेज करे और गवर्नमेंट को डेटा प्रोवाइड कराए थ्रू अपने जो उनके रिसर्च विंग है कि जो गवर्नमेंट बिल ला रही है उस बिल में इससे ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा। तो डायरेक्टली तो पार्लियामेंट हाउस में तो नहीं जा सकते, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट या पार्लियामेंटेरियन न्यूज के थ्रू वो देख सकते हैं, जान सकते हैं कि गवर्नमेंट जो बिल ला रही है उसमें ये प्रोविजन से जनता को प्रॉब्लम हो सकती है, या इसमें ये अमेंड किया जाए तो और बेटर हो सकता है, इसमें इस कैटेगरी, इस सेक्शंस को ऐड किया जाए तो और अच्छा होगा। तो ये जो डिबेट डिस्कशन है, एक तरफ वन साइड इज अ पार्लियामेंट, अदर साइड इज अ मीडिया, एक तरफ विद इन अ पार्लियामेंट, अदर साइड विद इन मीडिया प्लेटफॉर्म। तो पार्लियामेंट हाउस में डिबेट डिस्कशन अंदर हो रहा होता है, आप ही कह सकते हैं कि इंटरनली पार्लियामेंट हाउस जो इनर डिस्कशन है, और आउटसाइड डिस्कशन मीडिया में चल रहा है। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, लेजिस्लेशन में, अब आप ये भी कह सकते हैं कि पार्लियामेंटेरियन तो पार्टी लाइन से प्रभावित, हाँ मीडिया कितना इंडिपेंडेंटली, कितना जो है उस पर सारे चैनल्स, कोई जरूरी नहीं है कि सारे चैनल उसको इतना स्पेशली सीरियसली उस इश्यूज को ले रहे हों, और लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया ग्रुप हैं जो बहुत ही किसी भी बिल को, और स्पेशली चाहे वो ट्रिपल तलाक इशू हो, एनआरसी हो, फार्मिंग बिल हो, जम्मू कश्मीर, जितने भी इंपॉर्टेंट बिल हैं, ये बहुत चर्चित बिल रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, इसलिए मैं इन सब का एग्जांपल दे रहा हूं कि इसमें मीडिया ने कुछ चैनल उसके फेवर में, अब फेवर और अगेंस्ट दिखाने से क्या होगा, एक बैलेंस निकल करके आएगा और गवर्नमेंट फिर कानून बनाते समय उसका पालन कर पाएगी। तो फर्स्ट लेवल, स्टार्टिंग लेवल, मतलब डिमांड एंड सपोर्ट, सेकेंड लेवल ड्यूरिंग बिल, ड्यूरिंग प्रोसेस प्रोसीजर, एंड थर्ड लेवल जब बिल पास हो जाता है उसके जो प्रोविजंस हैं या पॉलिसी है वो जनता तक पहुंचाने का जो काम है, मतलब एडवर्टाइज। तो थर्ड स्टेज ड्यूरिंग लेजिस्लेचर, बिल पास होने के बाद जनता, पीपुल्स, सिटीजन्स तक पहुंचाने के उस बिल में क्या है, एग्जैक्टली बिल है क्या, व्हाट इज लॉ, प्रोविजंस, बेनिफिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया पे, और मीडिया के थ्रू ही फिर फीडबैक आता है कि इस कानून से फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जनता क्या सोच रही है। तो फीडबैक, मैंने आप एग्जांपल दिया लाइक ए डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन का जो मॉडल है उस मॉडल में फ्रॉम स्टार्टिंग इनपुट टू आउटपुट, फीडबैक, एवरीथिंग, एवरी स्टेजेस में जो रोल है आज की डेट में, स्पेशली लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, अगर उस मॉडल के थ्रू समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा आपको कि मीडिया कैसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में रोल प्ले करती है। ओके, तो टाइप्स ऑफ मीडिया एंड देयर सिग्निफिकेंस फॉर लेजिस्लेचर। ओके, नेक्स्ट इशू इस में है बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है, अगर आप अपनी बात किसी से रखना चाहते हैं तो पहली बात होती है लैंग्वेज, और सिंपल लैंग्वेज। कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, लैंग्वेज। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सपोज करिए आप हिंदी या इंग्लिश न्यूज जानते हैं, आप तमिल नहीं जानते हैं, टेलीविजन में तमिल में न्यूज आने लग रही है, तो आपको समझ में आएगी, नहीं आएगी। फर्स्ट फैक्टर है लैंग्वेज। सेकंड है जो मीडियम है, अगर नेटवर्क नहीं होगा प्रॉपर, क्या आप मेरी बात समझ पाएंगे, नहीं। मीडियम में शोरगुल होगा, आवाज होगी, नॉइज होगा, प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, नहीं समझ पाएंगे। जो बात आप लिखना चाह रहे हैं उसको सिंपली नहीं लिखेंगे तो अगला नहीं समझ पाएगा या जनता नहीं समझ पाएगी। गलत डेटा देंगे तो भी जनता या उसका मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो कुछ कॉमन बेस है मीडिया के लिए, लैंग्वेज है, मीडियम है, टेक्निक है, जो इम्पोर्टेंट होती है।
जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर उसके लिए प्रॉपर मीडियम ना हो, नॉइज हो, आप मेरी लैंग्वेज को ना समझ पा रहे हो, तो आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं पाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स किसी भी कम्युनिकेशन के लिए बेसिस पॉइंट होते हैं। और प्रिंट हो, सपोज करिए कि ऐसा न्यूज चैनल है कि ऐसा पेपर है कि आपको पढ़ने में ही नहीं आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है लेकिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे, डेटा गलत दिया गया है, लैंग्वेज अलग है, पेपर ठीक नहीं है, बहुत सारे हैं। प्रिंट मीडिया में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, पढ़ कुछ रहे हैं दिखा कुछ रहे हैं। अक्सर आप होता है कि आप न्यूज चैनल में देखिए कि न्यूज एंकर दूसरा पढ़ रहा होता है और पीछे जो बैकग्राउंड में पिक आती है वो किसी और घटना की आती है। अक्सर कई बार ऐसा होता है। तो कुछ बेस है, क्योंकि क्लासेस कम है, बहुत ज़्यादा हम लोग इस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन जो बेसिस है, इम्पोर्टेंस है, स्पेशली सिग्निफिकेंस फॉर लेजिस्लेचर, तो आपको क्वेश्चन में इन सब मीडिया के बारे में बेसिक बातें बता करके आपको आना होगा लेजिस्लेटिव प्रोसेस में मीडिया का क्या रोल है, किस प्रकार का रोल प्ले किया जाता है मीडिया के द्वारा, और मीडिया कैसे हेल्प करती है मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, चाहे वो डिमांड्स हो, सपोर्ट हो, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के दौरान हो या लागू आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन हो, फीडबैक हो, एवरीथिंग आर एवरी लेवल पर स्टेज, सभी स्टेज पर मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो किसी भी कानून को बनने के पहले, बनने के बाद, बनने के दौरान, ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर, तीनों स्टेजेस में मीडिया एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है किसी भी कानून को बनने, और उससे क्या फायदा है, नुकसान है, इसके लिए पब्लिक को अवेयर भी करती है। इस चैप्टर में आप मीडिया के कंटेक्स्ट में, और मीडिया उसको मॉनिटर भी करती है, कम्युनिकेट भी करती है, तो एक तरह से सपोर्टिव रोल प्ले करती है मीडिया हैज बीन प्लेइंग ए सपोर्टिव रोल स्पेशली इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। वो सपोर्ट करती है थ्रू डेटा, थ्रू इंफॉर्मेशन, थ्रू कम्युनिकेशन और थ्रू एडवर्टाइजमेंट, जैसे भी है। तो मीडिया, fourth pillar of democracy, media is playing an important or significant role in legislatures. That's all. Thank you. And if you have any query, any doubt, please you can ask me. Not only today, इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेल मैसेज कर सकते हैं, और अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करें। जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। आज में अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपके? धर्मानंद, आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं कि आप केवल इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पेपर, दिस subject, not only this subject, you can also you want to, you can ask anything related political science, not any other issues। अगर आपको कोई एग्जामिनेशन या कुछ भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट जब भी आपकी क्लास होगी। आप तो इस पेपर की क्लास खत्म है। थैंक यू।